चलो भाई, हाँ आप लोगों ने भाई, आपको जो वेक्टर का असाइनमेंट मिला था, नहीं मिला था, उसको बनाया कुछ आपने? अच्छा, तो उसमें कुछ डाउट्स भी होंगे आपके, हैं? अच्छा, तो चलिए खैर है ना, उसको अपन करेंगे डिस्कस, है ना, क्लास के लास्ट में कर लेंगे, है ना। अभी अपन क्या है, नहीं तो उसमें ज़्यादा ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, हाँ ठीक, चलिए ठीक है, तो विल डिस्कस, है ना, एट द एंड ऑफ द क्लास विल बी डिस्कसिंग इट। आई होप आप सबके पास असाइनमेंट तो है ही, है ना, है ना, तो विल, ठीक है भाई। बना क्या है, होगी नहीं बना क्या है भाई आप लोग, हैं? तो जब असाइनमेंट बनाते हैं आप, है ना, तो थोड़ा सा उसमें क्या है, टाइम को फैक्टर इन भी करें, है ना। ट्राई टू सॉल्व एज इफ यू आर अपियरिंग इन एन एग्जाम, है ना। तो उसमें क्या है, देखिए अगर कोई टफ क्वेश्चन है तो उसको छोड़ दें, मतलब इन द फर्स्ट गो। छोड़ दें का मतलब ये नहीं कि नहीं बनाए, है ना। छोड़ दें का मतलब क्या है, देखिए डोंट गेट स्टक अप एट दैट पॉइंट, है ना, भाई एज यू सॉल्व इन एन एग्जाम, है ना। और ऐसा 2-5 मिनट के लिए मत सॉल्व करें, है ना। इफ़ यू हैव 30 क्वेश्चंस, टेक एम्पल टाइम वेयर यू कैन सॉल्व 30 क्वेश्चन। सपोज यू टेक 1.5 आवर, है ना, उसमें 10 बने 15 बने, दैट इज़ नॉट एन इशू। द इशू इज़ पोस्ट द रिविजन यू मस्ट हैव अ परसेप्शन कि भाई व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू आर एबल टू सॉल्व विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, है ना। निश्चित समय सीमा में आप कितना सॉल्व कर पा रहे। हो सकता है कि आप 4 घंटे बैठे तो आपसे सब बन जाए, है ना, बट अपने को क्या, वो रियल टाइम असेसमेंट होना चाहिए भाई कि आफ्टर दिस इज द परसेंटेज दैट वी आर एबल टू डील विद इन द स्पेसिफिक टाइम लिमिट, है ना। ये थोड़ा सा रिलीजियसली करें भाई, देखिए, है ना। चलिए, तो खैर लेट अस स्टार्ट विथ समथिंग, है ना। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का असाइनमेंट तो है ना, है ना, हाँ, दैट विल बेटर। भाई क्वेश्चंस पूरे नहीं लिखने पड़ेंगे मुझे, देखिए, है ना। ठीक है भाई, तो इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स व्हाट वी आर गोइंग टू गो थ्रू टुडे वुड बी, है ना, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। देखिए फर्दर क्या, देखिए रोटेशन, जो सबसे ज़्यादा अपने काम आता है, देखिए वो ये है, देखिए थोड़ा बहुत क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखिए इन जनरल क्या है, nth रूट का भी डिस्कशन करते हैं, बट अगर आप देखें तो स्टिपुलेटेड टाइम में क्या अपने क्यूब रूट पे ज़्यादा फोकस करते हैं एग्जामिनर्स, है ना। ठीक है भाई, और थोड़ा सा क्या देखिए, अपन डी मोइवर्स थ्योरम का ही पार्ट है ये, है ना, ऐसा कुछ नहीं, देखिए, है ना। ठीक है भाई, ये प्राइमरीली इस पे अपन फोकस करेंगे, देखिए, है ना। और व्हाट वी एक्सपेक्ट इज दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। थोड़ा सा अगर अपन ये भी देखेंगे तो इसमें क्या है, एक पॉइंट और कवर कर सकते हैं, देखिए, दैट इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी, है ना। नॉट नेसेसरली इन दिस ऑर्डर, है ना, बट ये 2-4 चीज़ें हैं, टोटल 5 थिंग्स दैट वी हैव टेक, है ना, कंसीडर्ड। ओके, तो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विथ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, है ना।
तो इसमें क्या देखिए, जैसा आप जानते हैं, देखिए इसको अपन जो भी प्लेन ज्योमेट्री आपने पढ़ी है, देखिए जो भी प्लेन ज्योमेट्री पढ़ी है वो सब आप कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू पढ़ सकते हैं, है ना। हालांकि अपने को क्या है, बहुत ज़्यादा यूज तो नहीं है अपन स्ट्रेट लाइन जो भी, लेकिन देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ थोड़ा बहुत, कि जैसे मैं ऐसे कह रहा हूँ, देखिए Z2 इज आयोटा Z1, अगर ये कह रहा हूँ मैं, तो इसमें क्या है, देखिए अगर ये है x प्लस आयोटा y, इज आयोटा टाइम्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ठीक। तो इसमें x कितना आ गया भाई, माइनस बीटा, सब रियल नंबर है वो लिख नहीं रहा हूँ मैं, देखिए, और y कितना आ गया, अल्फा, ठीक है भाई। तो एक छोटा सा अगर आप देखें, जैसे ये एक मान लीजिए दिस इज a, Z1, दिस इज से B, तो अपन देखिए इतनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानते हैं, है ना, ठीक है भाई। देखिए ये पॉइंट क्या है अपने पास, ये पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, और ये पॉइंट क्या है, देखिए क्या हुआ भाई, ये पॉइंट माइनस बीटा कॉमा अल्फा, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, ठीक। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या हो गया, 90 माइनस थीटा, तो ये 90 डिग्री हो गया। मुद्दे की बात क्या है, देखिए जो समझना है वो ये समझना है, जैसे ये जो चीज़ लिखी हुई है, देखिए ठीक है ना। देखिए अपार्ट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज आपको एक क्वेश्चन आता है, ए बी एक सेगमेंट है, सी डी एक सेगमेंट है, और बताना है कि ए बी और सी डी इक्वल लेंथ के हैं और परपेंडिकुलर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए बी और सी डी बराबर लेंथ के हैं और परपेंडिकुलर भी हैं, तो आप अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जाते हैं, मान लीजिए 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, तो कैसे प्रोसीड करेंगे भाई आप, आपका क्या नाम है, उज्ज्वल समर्थ, हाँ। जैसे आपको 2 लाइन सेगमेंट सब दिया है, डेटा वेटा सब गिवन है ना, मान लीजिए आप, तो मान लीजिए कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं, ए का ये है, बी का ये है, सी का ये है, डी का ये है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि ये इक्वल है और परपेंडिकुलर है, बताओ, तो आप करोगे क्या, हाँ बोलिए, तो कैसे करेंगे, वही तो, वो तो जाएगा ही, करेंगे क्या। जैसे ए दिया है x1 y1, बी दिया x2 y2, सी दिया x3 y3, डी दिया x4 y4, आपको बताना है कि ए बी और सी डी ये जो सेगमेंट है ये इक्वल भी हैं और परपेंडिकुलर भी, तो क्या करेंगे आप, एक तो लेंथ निकाल लेंगे और दूसरा, ठीक है, दूसरा स्लोप निकालेंगे। मुद्दे की बात क्या है, इट इज़ अ 2 स्टेप प्रोसेस, साइमल्टेनियसली आप दोनों काम नहीं कर पाएंगे। वेक्टर भी करना चाहेंगे आप तो डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे और लेंथ निकालेंगे, साइमल्टेनियसली नहीं होता। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, दिस इक्वेशन इन इटसेल्फ डिपिक्ट्स बोथ द थिंग्स, इट इज डिपिक्टिंग दैट बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, mod z2 is mod z1, and in the single expression you are able to show कि they are perpendicular as well as equal, है ना। whether you use vector, whether you use coordinate geometry, है ना, in both these situations you will have to do them separately, है ना। यहाँ पर अपने को क्या एक बार में अपना काम हो जा रहा है, देखिए, है ना, प्रोवाइडेड अपन ऐसा कर पाए तो, है ना। तो क्या देखिए कुछ यूटिलिटी तो है ही, ऐसा नहीं है अपन फालतू में पढ़ते हैं, है ना, जो भी प्लेन ज्योमेट्री में पढ़ते हैं अपन, है ना। हालांकि व्हाट वी हैव टू डू इज, अगर अपन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं तो ज़्यादातर जगहों पर अपन कोशिश ये करते हैं कि अपन उसको एक्स वाई में चेंज कर दें, बिकॉज वी आर यूज टू इंटरप्रेटिंग थिंग्स व्हेन दे आर रिटन इन एक्स एंड वाई रादर देन व्हेन दे आर एक्सप्रेस्ड एज जेड जेड बार, है ना।
तो वो अपनी क्या है, हैबिट का पार्ट है। फिर आप एक नई चीज़ सीखो, है ना, दैट इज़ अ मोर टीडियस एक्सरसाइज। क्यों भाई मिस्टर समर्थ, है ना। चलिए जैसे क्या है, अब अपन देखिए हल्की फुल्की सी चीज़ देखिए, जैसे मॉड ऑफ z माइनस z1 is a constant where z1 is a given complex number. तो ये क्या हो जाता है भाई, सर्कल। ठीक है भाई, हाँ, तो ये एक सर्कल बन जाता है। अगर ये दिया है ठीक है भाई, तो ये z1 एंड z2 आर गिवन नंबर्स। तो अपन क्या कहते हैं, देखिए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ठीक है भाई। ये छोटी छोटी सी बातें हैं देखिए। तो इसमें जैसे अपन एक छोटा सा क्वेश्चन लिखे हैं, जैसे लिखिए इफ मॉड z1 is equal to say 12, mod of z2 is 5, है ना। फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z1 माइनस z2। तो देखिए इसको अपन सिंपली क्या इंटरप्रेट करेंगे, ये एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, दो सर्कल दिए हैं आपको, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें क्या है, सिर्फ दिखाने के लिए है। आपको दो सर्कल दे रखे हैं, यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ दोस सर्कल्स, है ना। तो ये अपन कहने देखिए वी आर, मतलब फॉर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, गिवन अ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 144 एंड x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वायर इज 25, है ना। P1 एंड P2 आर पॉइंट्स ऑन इट। तो फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या सिर्फ नाम का है, दिखाने भर के लिए। जैसे क्या है, आपके पास क्या हुआ, एक सर्कल तो ऐसा हो गया, देखिए 12 में, ये 12 रेडियस। दूसरा क्या सर्कल अपन ने, इसका सेंटर क्या है 3,4 और रेडियस है 5, तो ये ओरिजिन पास करेगा। चलो भाई ठीक, जैसा ही बन गया, है ना। तो जैसा आपने इसका सेंटर ये है, मान लीजिए इसका सेंटर ये है, आप लोगों ने एओडी में पढ़ा होगा या एओडी नहीं भी पढ़ा हो, तो सर्कल में क्या देखिए मिनिमम और किसी भी दो कर्व हैं तो मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अलोंग द कॉमन। सर्कल की नॉर्मल क्या है, सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन खींच दो, है ना, सेंटर। तो अपन ने ये लाइन खींच दी, देखिए ठीक है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हुआ भाई, ये हुआ, और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हुआ, ये है। क्यों भाई, तो मिनिमम कितना हुआ 2 और मैक्सिमम 10 + 12 22, है ना। तो मिनिमम इज 2
एंड मैक्सिमम इज 20, है ना। तो दिस इज जस्ट सिंपली, देखिए हियर इन दीज क्वेश्चंस अपन क्या देखिए सिर्फ नाम मात्र के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, देखिए सिर्फ दिखाने भर के लिए है कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर था। ठीक है भाई। जैसे आपके इस वजह से ये देखिए आपको जो असाइनमेंट मिला है इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, है ना, लेट जेड एक्स प्लस वाई आयोटा वाई बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z इज x प्लस आयोटा वाई। ठीक, और वो क्या कह रहे हैं देखिए, अब वो रेक्टेंगल बने कि नहीं वो बात की बात है। ठीक है भाई, आपने वो क्या दिया है z बार का स्क्वायर क्यूब, क्या है भाई क्यूब, सॉरी, प्लस z बार इंटू जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या दे रखा है 350। तो वो ऐसा कह रहे हैं कि ऐसे 4 कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, है ना। इसमें ये दे रखा है x एंड y आर इंटीजर्स। ठीक, तो इसमें अपने को बताना है भाई कि ऐसा वो कह रहे हैं कि द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन विच x एंड y आर इंटीजर्स एंड विच सेटिस्फाई दिस, ठीक है, दे आर वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, है ना। इफ दैट इज सो व्हाट इज द, क्या पूछा इन्होंने, एरिया, वो तो लास्ट का ट्रिवियल्स पार्ट देखिए ना। तो अब इसमें क्या देखिए z बार कॉमन आ गया इनटू z बार का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ये है 350। तो z बार कितना हो जाता है भाई, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखिए z स्क्वायर अगर लिखेंगे, ये दिख रहा है यार आपको ठीक से, है, चलिए z स्क्वायर कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस ठीक, तो z स्क्वायर प्लस z बार का स्क्वायर क्या हो गया 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो दिस इंटू 2 भी आया भाई, तो दिस बिकम्स 175। बस इसमें यूटिलिटी क्या है कि x और y इंटीजर्स हैं। ठीक है भाई, तो इसको आप कैसे क्या लिख सकते हो भाई, देखिए इसको लिख सकते हो आप 25 इंटू 7, और भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, 35 इंटू 5 लिख सकते हो, 175 इंटू 1 लिख सकते हो। अपन तो 1-2 चीज़ें लिख देते हैं बस। ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। अब अपने को ऐसा लेना है जिसमें x और y क्या जाए, इंटीजर आ जाए। ठीक है भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन ने मान लीजिए 175 ले लिया और इसको 1 ले लिया, तो ऐड करने से क्या आएगा 2x स्क्वायर इज 176, क्यों भाई, तो 176/2 कितना हो गया है 88। x इंटीजर नहीं आया है ना, 35 और 5 लोगे तो x स्क्वायर 20 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया 2x स्क्वायर इज 40, तो x स्क्वायर इज 20। यहाँ से क्या है 25 और 7 30, तो x इज 4 प्लस, है ना, तो x स्क्वायर, तो x इज प्लस माइनस 4 एंड y इज प्लस माइनस 3। तो क्या बना भाई एरिया है, हर क्वाड्रेंट बन गया। ये कैसा बन गया, कुछ ऐसा बन गया, देखिए 4 3। अब ऐसा तो हर क्वाड्रेंट में बना दो आप, है ना। तो एरिया कितना हो गया
48 है ना। तो ये भी क्या देखिए नेम से के लिए अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया देखिए, ठीक है भाई। अब जैसे इसमें क्या देखिए, ये देखिए कॉम्प्रिहेंशन देखिए 3 to 4 उसको किया जाए, है ना। इसमें S1 सेट ऐसा देखेंगे, सेट S1 ये S1 हो गया। S2 क्या हो गया, imaginary part of Z बार बार छू और S3 ये रही। रियल Z ग्रेटर देन 0, ये देखिए। अब आपसे क्या देखिए, यू आर गिवन S इज S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3। पहला तो देखिए फर्स्ट S1 S3 are simple, okay, you can see they are points inside the circle whose radius is 4 and center is origin. This is simply, ये क्या रियल पार्ट ऑफ Z ग्रेटर देन 0 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट एंड फोर्थ। अब ये है इफेक्टिव चीज तो देखिए, ठीक है भाई। तो आपको क्या दिया देखिए इसका इमेजिनरी पार्ट, तो अपने को क्या दिया देखिए Z अपॉन 1 माइनस √3 आयोटा और -1, ठीक है भाई। अब इस Z को अपन क्या लिख दें, देखो ऐसे x प्लस आयोटा y, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया आपके पास, अब आप इसको पूरा मल्टीप्लाई मत कीजिए, बस इसका इमेजिनरी पार्ट निकालिए। तो दिस इज समथिंग प्लस आयोटा टाइम्स क्या है भाई, √3x अपॉन 4, तो बकवास देखिए। कुल मिला के क्या है देखिए, y ठीक है भाई। तो ये तो आपके पास क्या आ गया, x² प्लस y² लेस देन 4। ये क्या हो गया आपके पास, लेस देन, वेरी सॉरी, लेस देन 60।
और ये क्या आ गया आपके पास x ग्रेटर देन 0। तो ये तीन चीजें हैं, देखिए एक और तीन, है ना। ठीक है भाई। अब आपके पास क्या है, एरिया ऑफ एस और एक दूसरी चीज पूछी गई। चलिए तो अपन क्या देखिए, एक तो सर्कल बना लें। इस सर्कल के अंदर, ठीक है भाई, और क्या दिया है आपको, y प्लस रूट 3x। तो इस लाइन की क्या स्लोप हो गई भाई, है माइनस रूट 3। ठीक है भाई, तो ये ऐसे बन गई। ठीक, और x ग्रेटर देन 0। तो आपके पास क्या देखिए, अगर अपन ये ले लीजिए, ये रीजन आ गया। अरे सॉरी, x पॉजिटिव दिया है ना, है ना, ये रीजन आ गया। इस लाइन के ऊपर रहना है, बाकी तो ठीक है, अंदर के कह रहेंगे आप, है ना। ठीक है भाई। तो अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, नहीं, हाँ, ये एंगल कितना हुआ, ये 60 है, ये 60 है ना। नहीं भैया देखो, ये 60 डिग्री है, तो ये टोटल एंगल कितना, π/2 प्लस π/3, 5π/6। तो एरिया कितना हो गया भाई, हाफ r स्क्वायर इंटू थीटा। तो ये कितना आ गया भाई, तो 20π/3। ठीक है भाई। और सेकेंड पार्ट क्या देखिए, मॉड ऑफ z -1 -3 आयोटा। ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, उल्टा लिखने से क्या फायदा है, क्यों भाई। तो ये किस पॉइंट से डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं 1, -3। तो 1, -3 किधर आएगा भाई, है, ये देखिए जैसे ये है, ये लाइन क्या है, क्या थी यार, ये y तो इसके नीचे आएगा, देखिए 1, -3 रहेंगे तो नेगेटिव आ रहा है ना, और सर्कल के तो अंदर ही रहेगा। ये है देखिए, वो कहीं पर यहाँ आएगा, देखिए, है ना। तो अब क्या करेंगे इसमें, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन्होंने लिखा क्या है, हाँ ऐसे लिखना नहीं चाहिए इनको। देखिए क्या है, देखो ये पेपर में क्वेश्चन आया था, यही आया था। इसमें दिक्कत क्या, देखिए बाउंड्रीज जो है वो कवर नहीं है, देखिए, है ना भाई। बाउंड्री के जो पॉइंट्स है देखिए, उसमें इक्वालिटी नहीं लगी यहाँ कहीं पर भी, तो ये वैल्यू अटेन नहीं होगी। अपन ये कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू जो है देखिए, है ना, मिनिमम वैल्यू अपन जैसे अपन किसी सेट, जैसे अपन ये कहें x² की मिनिमम वैल्यू 0 होती है ना। लेकिन अगर x पॉजिटिव है तो x² की मिनिमम वैल्यू डिफाइंड ही नहीं होती, है ना। तो आइडियली क्या देखिए, इसको ऐसा लिखना चाहिए कि विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन, तो आप लिख दो ये, है ना। हालांकि विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जब दिया रहता है, तो आप जैसे आपको कुछ भी क्वेश्चन दिया हो, देखिए समझना आप, है ना। जैसे हम आपसे एक सिंगल करेक्ट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये कुछ भी लिख दिया हमने, और हमने कहा कि
दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, और हमने आपको 4 ऑप्शन दे दिए, तो क्या करोगे आप? है अबे जो सबसे छोटा है उसको टिक मारो, विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ 4 ऑप्शंस। कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन क्या करना है आपको, है ठीक है, विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ द 4 ऑप्शंस, है तो कॉमन सेंस है, आपको गणित थोड़ा ना चाहिए उसके लिए, है विल ऑलवेज बी लेस देन लार्जेस्ट ऑफ द 4 ऑप्शंस irrespective of the question. See, if it has more than one correct options, then you need to put in some efforts. ठीक है भाई, तो अब तो आपको हो सकता है भाई और भी आंसर आए, लेकिन अगर एक ही करेक्ट है और कह रहा है ये किससे छोटा है, तो जो सबसे बड़ा वाला उससे छोटा है उसको सॉल्व करने से क्या होगा, है ठीक है। ऐसे क्या देखिए, 1 करेक्ट में ऐसा आता है ना तो फिर मजा ही आ जाता है, देखिए है ना, ऐसे 1-2 बार आ चुका है, देखिए है ना, तो फिर अपने को क्या है, उसको टिक मार के आगे बढ़ना है बस, है ना, दिमाग नहीं लगाना फालतू का, है ना, सॉल्व किए कुछ है ही नहीं, पता चला, है ना, क्योंकि अगर ये 5, 6, 7, 8 दिया है और हम कह रहे हैं विल ऑलवेज बी, तो 7 से बड़ा है ना, अगर मान लीजिए वो हमेशा जो है 7 से बड़ा है तो 5, 6 से तो बड़ा ही है ना भाई, है ना, है तो उसमें क्या सॉल्व करेंगे। तो खैर यहाँ पर क्या देखिए, मिनिमम वर्ड यूज़ करना ऑन अ वेरी टेक्निकल, देखिए क्या होता है, मिनिमम वर्ड यूज़ करना यहाँ सही नहीं है ना, इसके लिए एक बेटर वर्ड होता है जो अपने कोर्स में नहीं है, देखिए है ना, ठीक है ठीक है, उसको कहते हैं इन्फीमम, है ना, उसको वर्ड यूज, जैसे e की पावर x जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, अपन ये नहीं कहते कि उसकी मिनिमम वैल्यू 0 है ना, अपन ये वर्ड यूज़ करें कि e की पावर x की मिनिमम वैल्यू 0 है तो गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से अपन ने डिस्टेंस, हालांकि आंसर उसी से आएगा, बट द क्वेश्चन शुड हैव बीन बेटर फ्रेम्ड, है ना, उसके लिए वर्ड होते हैं इन्फीमम और सुप्रीमम, है ना, रादर देन मैक्सिमम और मिनिमम। जैसे अपन कहेंगे e की पावर x का इन्फीमम है 0, मिनिमम नहीं बोलते 0, है ना, टेक्निकली क्या है, यही लोग अभी अगला सवाल पूछेंगे, मैक्सिमम में और गलत करा देंगे अपना, है ना, ठीक है। और तो ये क्या देखिए, अपने को ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है भाई। देखिए हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, देखिए कि दिस क्वेश्चन इज सिंपली अ क्वेश्चन ऑन सिंपल ज्योमेट्री, देखिए है ना, ये फालतू में क्या अपन सोच रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल आया है ना, पर से इट हैज़ नथिंग टू डू विथ कॉम्प्लेक्स नंबर, अपन ने एक्स वाई किया, काम खत्म हो गया, है ना, या अपन ने पिछला क्वेश्चन किया, तो यू डू गेट गुड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक दिस। देखिए जैसे इसमें क्या है, फर्स्ट हो गया, देखिए थर्ड फोर्थ हो गया, है ना, ये 7th हो गया, ठीक है भाई, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, देखिए है ना, ये सब क्वेश्चन यही है। देखिए जैसे 14th क्वेश्चन है, देखिए इसको बनाइए आप लोग, है ना, बनाइए आप लोग, जब तक क्या है कि मैं चित्र बना दूँ। हाँ 3,2 बताइए क्या आंसर आ गया इसका भाई, है ना, इसमें कुछ करना नहीं, देखिए है ना, ये 3, -5/2 से डिस्टेंस है, ट्वाइस तो कर ही लेंगे, है ना, इसका सेंटर है 3,2, यही पूछा है ना क्वेश्चन में, सर्कल दिया है
है ना, सर्कल या उसके अंदर के पॉइंट्स, मॉड ऑफ z माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है भाई, तो इस सर्कल पर या सर्कल के अंदर के पॉइंट्स। अब जैसे यहाँ इक्वलिटी लगाइए, देखिए देन मिनिमम हैज अ सेंस, है ना। ठीक है भाई, अगर जैसे मैं आपको जैसे ये कहाँ से पूछा है, और 3 माइनस 5/2 यहाँ जाएगा भाई। ठीक, तो ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है भाई, मिनिमम डिस्टेंस क्या है 5/2, सॉरी 5/2। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई। अभी जैसे इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे देखे लिखी है ना, सपोज वी डू इट लाइक दिस, लेस, ऐसा मैंने लिख दिया है ना। देखिए, और मैं आपसे कहूं, देखिए फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है भाई, बस अपन ने क्या यहाँ लेस कर दिया। देखिए, तो अपन क्या कह रहे हैं, देखिए ये हमेशा क्या, देखिए 5 से तो बड़ा रहेगा, ठीक है भाई, और मैक्सिमम तो ये हो गया 5/2 + 4। क्यों भाई, देखिए उसको ट्वाइस तो कर ही देंगे, तो 5 + 8 कितना हो गया भाई, हाँ, ये भी ओपन आएगा। देखिए तो कितनी इंटीग्रल वैल्यूज आ गई हैं, हाँ 7 वैल्यूज आ गई है ना। अगर मान लीजिए ये लेस हो जाता तो और अपना क्वेश्चन ये रहता, तो मैंने कहते इट कैन टेक 7 पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज, है ना। सो दीज क्वेश्चंस दे डू अपीयर, देखिए फ्रीक्वेंटली मीन्स रीजनेबल रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी है इसकी। देखिए 7th भी यही सर्कल बनाया है इन्होंने, है ना। अब इसमें क्या देखिए, तो इसमें क्या देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर जो अपने को कह रहे हैं अपन, देखिए है ना, ये तो देखिए प्योर एज सच क्या, देखिए दे आर क्वेश्चंस विच अपीयर एज प्रॉब्लम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट्स ऑल, है ना। ओके, ठीक है भाई। जैसे इसमें कि देखिए इफ यू टेक अ गुड क्वेश्चन, देखिए दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9, है ना। इट इज रियली अ गुड क्वेश्चन दैट अपीयर्ड, है ना। देखो इसमें एक बात आप समझो, अपन इसको ऐसे जानबूझ के कर रहे हैं। जानबूझ का मतलब क्या है कि अपन जैसे mod z² दिया है तो अपन उसको z बार भी लिख सकते हैं, है ना। बट वी आर डेलिबरेटली चूजिंग दिस मैनर बिकॉज आपने को क्या x² + y² = 16 ज़्यादा यूज टू हैं अपन इसके, है ना। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि ऐसा करना है, बट बिकॉज वी आर यूज टू दिस इंटरप्रिटेशन, है ना, तो वी आर स्टिकिंग टू देम, है ना, रादर देन दी अदर वे राउंड कि अपन z बार से खुश रहते तो अपन उसको इसमें चेंज कर देते, है ना। तो अपन एक प्रोसेस से यूज टू है, अपन स्ट्रेट लाइन सर्कल पढ़ा हुआ है, तो अपन क्या जब भी संभव हो, व्हेनेवर इट इज़ फिजिबल वी ट्राई टू मूव इन दिस डायरेक्शन ओनली, है ना। जैसे इसमें देखिए, अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बड़ा लगेगा, लेकिन फिर भी मैं जानबूझ के करा रहा हूँ। मैं देखिए क्या दिया है भाई, SZ, देखो भाई SZ + TZ बार + R is 0, S T R belong to set of कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब देखिए इसमें z इज x प्लस, देखिए ये मैं आपको लास्ट टाइम भी कह रहा था। अब इन्होंने क्या लिखा है, z इज x + i y x y एप्सिलॉन और i इज √-1, है ना।
ये रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है, आप जानते ही हैं। जेड बार इज एक्स माइनस आयोटा, ये भी बता रहे हैं, देखिए, है ना, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, है ना, तो इसको वो कह रहे हैं एल, इसको सेट एल कह रहे हैं, देखिए। अब देखिए, है ना, और फिर दुनिया भर की कथा, वो तो अलग कथा। अब देखिए इससे क्या, देखिए सबसे पहले तो ये है कि इसको ऐसे देख रहे हैं तो अपने को क्या ये पता चल रहा है कि ये है क्या है। लाइन के केस में क्या होता है बेटा, लाइन ऐसे बनती है, अगर आपको लाइन पता है तो ऐसे आती है, अल्फा जेड बार प्लस अल्फा बार जेड प्लस लैम्डा इज 0, ये लाइन होती है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि अल्फा और अल्फा बार को, ये एस और एस बार तो लिखा नहीं है ना, ठीक है। तो ये लाइन होगी, ये अगर ऐसा लिखा होता तो अपन कहते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो अब ऐसा तो लिखा नहीं है ना, तो अपन क्या देखिए इसको बिल्कुल गधों के जैसे भी कर सकते हैं, है ना। गधों के जैसे क्या देखिए कि अपन ऐसे लिख दे, देखिए S1, मैं ऐसे करके बता रहा हूँ, फिर होशियारी मार के भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। मैं तो चाह रहा हूँ भले इसमें 1 मिनट ज़्यादा लग जाता है, देखिए, पर इससे अपना काम क्या है, ज़्यादातर हो जाता है। प्लस T1 प्लस ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है भाई, मेरे ख्याल से इतना आप समझ रहे होंगे, R1 प्लस आयोटा R, ठीक। अब रियल पार्ट इकट्ठा कीजिए, तो रियल पार्ट में क्या देखिए, क्या है भाई, x के साथ क्या आया, S1 प्लस T1 इंटू एक्स, y के साथ क्या है भाई, देखिए माइनस S2 और प्लस T2 प्लस और उधर कांस्टेंट कितना आ गया भाई, R1, ये 0 है, तो ये खुद ही है, देखिए रियल पार्ट 0 है, ये खुद ही एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। अब इमेजिनरी पार्ट देखिए क्या है आपके पास, इमेजिनरी पार्ट में क्या है भाई, देखिए x के साथ क्या है भाई, S1, नहीं x के साथ क्या है, S1 और नहीं s के साथ S2 और T2, प्लस y के साथ क्या आएगा भाई, S1 माइनस T1, ठीक, इंटू y, और कांस्टेंट टर्म आ गया। देखिए समझने की बात क्या है, समझने की बात क्या है, देखिए कि these two must hold simultaneously। एक तरीके से क्या है, अगर ये दो लाइंस हैं, अगर ये दो लाइंस हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। ये एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों को सेटिस्फाई करने वाला है z, है ना। तो आपने को ये लिखा है, देखिए अब देखिए, अब ऑप्शंस पढ़िए आप, क्या है ऑप्शन ए, इफ L हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, इसका मतलब ये लाइंस पैरेलल नहीं है, तो पैरेलल नहीं है तो कैसे पता लगाएंगे आप, है स्लोप इक्वल नहीं है। देखिए इसकी स्लोप क्या है भाई, माइनस टाइम्स S1 प्लस T1 अपॉन माइनस S2 प्लस T2, इसको इक्वल कर लेते हैं, इसमें क्या है, इज माइनस टाइम्स
क्या आ गया भाई, S2 प्लस T2 अपॉन S1 माइनस T1। माइनस तो खा गए, ये क्या आ गया, S1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, नहीं T2 स्क्वायर S2 स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, हाँ वेरी सॉरी, अभी ये क्या हो गया, हाँ चलो ठीक बढ़िया, आपने क्या, तो ये क्या आ गया, मॉड S स्क्वायर इज मॉड, ये देखिए है ना। तो आप बताइए इसमें ऑप्शन ए क्या लिखा है, इफ L हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट देन मॉड S इज नॉट इक्वल टू मॉड T, है ना। तो मॉड S अगर मॉड T के बराबर नहीं है, ठीक है भाई, तो ये दो लाइंस आ गई एंड वी आर टॉकिंग अबाउट टू नॉन पैरेलल लाइंस, वी आर टॉकिंग अबाउट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइन ओके। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो गया। इसमें लिखा है इफ मॉड S इज इक्वल टू मॉड T, L हैज इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, सो देयर आर इनफाइनाइट x, y विच सेटिस्फाई देम। ये ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स, क्योंकि दैट विल डिपेंड ऑन R1 R2, है ना। हो सकता है कि दे रिप्रेजेंट टू कोइंसिडेंट लाइंस, हो सकता है दे रिप्रेजेंट टू लाइंस नॉट मीटिंग इन, है ना भाई। कोइंसिडेंट लाइंस हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, है ना। तो इसलिए बी ऑप्शन क्या है अपना गलत हो गया। फिर इन्होंने किया है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन L इंटरसेक्शन फलाना, फलाना क्या है, क्या लिखा है भाई, Z, मॉड ऑफ क्या लिखा है, अच्छा ये बकवास कर रहे हैं, देखिए हाँ ये देखिए कह रहे हैं, देखिए द स्टेटमेंट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन L इंटरसेक्शन फलाना इज एट मोस्ट 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकता है। आपका क्या नाम है भाई, हाँ आशुतोष। तो देखो भाई आशुतोष, आपको क्या समझ में आ रहा है, वो क्या कह रहे हैं कि इसमें और इस सेट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉमन एलिमेंट हो सकते हैं। आप इससे सहमत हैं कि असहमत हैं? देखिए ये 2 लाइंस हो सकती, ये देखिए इसको ऐसे समझिए, ये क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, सोचिए, ये रिप्रेजेंट कर सकता है एक पॉइंट, है ना। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो एक पॉइंट, या हो सकता है कुछ भी नहीं, फर्जी टोटल, है ना, या फिर कोइंसिडेंट लाइन, यानी एक पूरी लाइन, है ना। मतलब दिस अपॉन दिस अपॉन दिस इज R1 अपॉन R2, तो दे विल रिप्रेजेंट अ लाइन। तो वो कह रहे हैं इसकी 3 संभावनाएं हैं, आइदर यू गेट ओनली अ पॉइंट, और यू गेट अ लाइन, और यू गेट कुछ नहीं, ये लो, ठीक है भाई। दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ द सेट L। अब वो कह रहे हैं ये जो सर्कल है और ये जो सेट L है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉमन पॉइंट आ सकते हैं। तो जब वो लाइन बन जाएगी तो ऐसे पॉसिबिलिटी है कि सर्कल उस लाइन जो है सर्कल को, तो एट मोस्ट 2, इट माइट बी 0, है ना, इट माइट बी 1, कि लाइन भी बनी तो टच ही कर गई, है ना। जब कुछ नहीं बना तो 0 है ना। सो एट मोस्ट द कॉमन इज गोइंग टू बी 2, है ना। तो सी इज सही। अब डी बताओ आप, डी बताइए सही है कि नहीं, है ना। अगर इफ दीज 2 लाइन्स मीट एट मोर देन 1 पॉइंट देन दे आर कोइंसिडेंट, है ना। सो द आंसर्स आर ACD, है ना। अब देखिए दिस इज द वे वी डू इट, कि अपन ने क्या बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया, है ना। दिमाग तो खैर लगाया, ऐसा नहीं है, पर अपन ने क्या कहा कि भाई हमको तो यही आता है ना, हम तो दिमाग नहीं लगाएंगे, कम से कम बुद्धि में काम हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, देखिए, है ना। ठीक है, हालांकि क्या देखिए, सॉल्विंग दिस माई कुड हैव बीन डन इन दिस मैनर,
कुड हैव बीन, देखिए मेरी सलाह है कि अनलेस दिस मेथड फेल्स देन ओनली वी शुड गो फॉर फैंसी मेथड्स। देखिए है ना, देखिए हो सकता है आपको किसी चीज़ को डील करने के 2-3 तरीके आते हों। ऐसा कभी होता है आपके साथ मिस्टर आशुतोष? है तो फिर आप उस, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया, आपको लगा कि भाई इसमें क्या करें, जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम आई, अब आपको लगा इसमें प्रॉपर्टी लगाएं, ये इंटीग्रेट कर लें कि सब्सटीट्यूट कर लें, है ना, तो आप क्या करते हैं वहाँ पर? प्रॉपर्टी लगाते हैं। हाँ वेरी गुड। देखिए आप क्या करते हैं भाई, आपका क्या नाम है बेटा? समर्थ। आप क्या करते हैं? अच्छा बढ़िया है। देखिए हमेशा तो पता कैसे चलेगा, तो करने के बाद पता चलेगा ना आसान कौन सा है। हाँ बस देखिए क्या है, मेरी तो आपसे सलाह है कि गट फीलिंग पे जाना चाहिए बिना बुद्धि लगाए, ये कि हम हमेशा यही करते हैं, ठीक है भाई। क्योंकि अगर आप 3 मिनट में सोच भी लिए कि कौन सा तरीका बेहतर है तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। उससे अच्छा तो ये है कि आप अपना तरीका लगाते, 1 मिनट में लौट जाते, दूसरा तरीका लगा लेते, दैट वुड हैव बीन अ फास्टर मेथड। आइडिया इज दैट, देखिए ऑन ब्रॉडली स्पीकिंग, दैट ऑन ओकेजन्स यू माइट हैव पॉसिबिलिटी कि देयर आर 2-3 ways to deal with the problem, but on that moment you should have a go-to method. This is how I proceed, है ना। it will work on occasions, it might not work, है ना, मतलब it might be too cumbersome, बहुत बड़ा हो जाए वो, है ना, but we should not waste reasonable amount of time thinking कि कौन सा वाला लगाएं, है ना। इससे अच्छा तो वो है जिसको एक ही तरीका आता है ना, वो बार बार वही काम कर लेता है ना। भाई 10 में से 7 सवाल बनते हैं, उससे 3 नहीं बनते, अपने से 1 भी नहीं बनेंगे ऐसे तो, ठीक है ना। मतलब अगर अपन समय सीमा में सॉल्व करने वाले, तो भले ही अपने को 2-3 तरीके आते हों, वी शुड हैव अ गो टू मेथड कि हम तो हमेशा ऐसे ही करेंगे, है ना, वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा आपके लिए। जैसे आप कह रहे हो प्रॉपर्टी लगाते हैं, दिस इज, मैं तो मेरे लिए मैं तो ये मानता हूँ कि बेटर है। प्रॉपर्टी लगाए, नहीं हुआ, अगले लाइन पता चल गया कुछ नहीं हो रहा है, चलो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना। तो एक अपना गो टू मेथड होना चाहिए। वो वर्क, अगर अपन इतने गधेड़िए हैं कि हर बार गलत करते हैं, तो इसका मतलब जो भी दिमाग में आ रहा है वो मत करो, ये भी क्लैरिटी आती है ना, ठीक है। प्रैक्टिस का यही फ़ायदा है कि हमारे दिमाग में जो भी होता है गलत आता है तो दूसरा और लगाओ, ठीक है भाई। सामने जैसे जहर वाली शीशी और अच्छी वाली शीशी है, तो जिसमें अपने को मन कर रहा है इसमें जहर है, उसी को उबाल के पी गए, है ना। ये अपना चॉइस, फर्स्ट चॉइस हमेशा गलत होती है ना। तो खैर, जैसे इसमें क्या देखिए, ऐसे क्या लिखा था, देखिए ऐसे सॉल्व करना है। देखिए इन जनरल बता रहा हूँ, कभी z निकालना पड़ा देखिए तो हमेशा इतनी सहूलियत नहीं होती, तो उसके लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ, ब्यूटी कहें अच्छी चीज़ है, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और वेक्टर्स। इसके अंदर बहुत सारी एक ही इक्वेशन में, जैसे वेक्टर में एक ही इक्वेशन में 3-3 इंडिपेंडेंट इक्वेशन समाई रहती है। जब ज़रूरत होती है आप आई जे की अलग कर देते हो, जब ज़रूरत नहीं होती तो उसको एक साथ लेके घूम लेते हो, है ना। अब जैसे यहाँ से देखिए, इस क्वेश्चन को छोड़िए, अपना क्वेश्चन है, अपना तरीका है कि यहाँ से z निकालना है, तो बिल्कुल जैसे अपन बचपन में करते थे वैसे करेंगे। देखिए ये z और z बार है, इससे z बार एलिमिनेट कर रहे हैं। जैसे x y अपन करते थे, ax + by + c और px + qy + r, है ना। तो अपन दूसरी इक्वेशन क्या इसके कॉन्जुगेट से बना लेते हैं। देखिए ऐसे t बार z कॉन्जुगेट ले लिया मैंने, प्लस s बार z बार प्लस r बार इज 0, ठीक। अब यहाँ से z निकालना है, z बार एलिमिनेट कर रहे हैं, तो क्या करते थे अपन, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, s बार से, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, t से, और सब्ट्रैक्ट कर दें, आ गया z, है ना। देखिए इससे क्या दिख भी जाएगा, देखिए क्या आ गया, ss बार यानी कि mod s², है ना, और माइनस mod t²
इंटू जेड इज इक्वल टू आर बार टी माइनस आर एस बार। ठीक, क्यों? तो ये नीचे लटक गया, और नीचे लटकने के लिए अपन ने क्या कहा, मॉड एस स्क्वायर मॉड टी स्क्वायर के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये लिखा है इसमें, है ना? ठीक है भाई, ये लिखा है इसमें, है ना? तो देखिए, ऑन अगर अपने को z निकालना है तो बिल्कुल इसी प्रकार से सोचें, देखिए, है ना? z और z, जैसे आप x और y दो लाइन दे रहती हैं, x y निकालना है तो y निकालना है तो x से कोएफिशिएंट उड़ाते हैं, तो वैसे यहाँ पर z बार उड़ा देते हैं। सिंपलिस्टिक तरीका है, है ना? इससे अपन पहला पार्ट तो आंसर कर लेते, है ना? बी भी शायद, बी को आंसर कर पाते आप इससे, वो तो देख लेते। ये अगर ये भी जीरो हो गया उस समय तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है, नहीं हुआ तो नो सोल्यूशन, है ना? सी वाला कर लेते, क्यों? डी भी कर लेते, देखिए डी भी हो जाता, देखिए, है ना भाई, कि अगर ये दोनों जीरो हो गए तो इनफाइनाइट जेड है ना? सी में अपने थोड़ा सा जोर आता समझने में, है ना? हालांकि ये समझना आपको यहाँ से कि भाई अगर ऐसा है तो दे आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन, ये समझने में थोड़ा आपको हो सकता है एक जोर आता हो। ऑफ कोर्स देखिए, इट इज़ अ क्यूटर मेथड, है ना? कि भाई इससे क्या खर्च थी, क्या अपन ने काफ़ी मेहनत की थी, S1 S2 सब लिखा था, पर क्या आपका गो टू मेथड है, ये आपके पास रहना चाहिए, है ना? इवन इफ इट इज़ टेकिंग 2-3 मिनट्स एडिशनल, है ना? बट आप जिसमें कंफर्टेबल उसी से क्वेश्चन करना चाहिए। दिस इज हाउ आई वुड सजेस्ट। ओके, तो खैर ये तो छोटी बात हो गई। अपन क्या देखिए, अब थोड़ा बहुत क्या है रोटेशन जैसा आपने थोड़ा बहुत देखा होगा, है ना? तो रोटेशन के कुछ पार्ट्स देख लेते हैं, देखिए। तो और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो रोटेशन में क्या है देखिए, जैसा आप जानते हैं, मैं देखिए, है ना, हम इसके थ्योरेटिकली बैकग्राउंड पर थोड़ा सा आपको बता देते हैं, बस देखिए, है ना। ये थीटा है, अगर ये ए बी सी है ना, तो ये अगर Z1 है, ये Z2 है, और ये Z3 है। तो अपन क्या देखिए, यूनिट वेक्टर्स लेते हैं। देखिए इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिया, और क्या लिखा भाई, देखिए Z3 माइनस Z1 अपॉन मॉड Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू क्या है भाई, देखिए Z2 माइनस Z1 अपॉन मॉड एक पावर आयोटा थीटा। तो अपन कहते हैं, देखिए थीटा एंगल अपन ने इसको रोटेट कर दिया, है ना? ठीक है भाई, यूनिट वेक्टर्स, बाकी मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं तो ये कट जाता है ना? ठीक है, ये तो छोटी सी बात हो गई, देखिए, है ना? जैसे कि अपन ये लिखें, ऐसे लिखिए आप, जैसे है ना, जैसे इसी को मैं ऐसे लिख दूँ, लिखिए नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, चलिए लिखिए, इफ Z1 minus Z2 is Z2 minus Z3 है ना? Then
they are vertices of, अब जैसे यहाँ ठीक है, मतलब अपन ये पूछना चाह रहे हैं, ऐसे नहीं वर्टिस ऑफ अ ट्रायंगल लिख दो आप, है ना, इसका मतलब है ना, इसका मतलब अपन आइसोसेलेस इक्विल इस टाइप का राइट एंगल इस प्रकार का, है ना, ठीक है, ये पूछना चाहते हैं अपन, देखिए, है ना, ठीक है भाई। तो ये जैसे अपन देख रहे हैं, देखिए ये जो चीज है, ये क्या लिखा है, हाँ, अरे क्यूब, अभी ई की पावर आयोटा 2π/2। ये ऑटोमेटिक हो रहे हैं यार, है ना, चलो खैर, चलिए खैर मुद्दे की बात करते हैं। और इनका मैग्नीट्यूड इक्वल दिख ही रहे हैं आपको, है ना। तो Z1 माइनस Z2 वेक्टर कैसे आया है, Z2 माइनस Z3 वेक्टर लिया आपने और उसको कितना रोटेट कर दिया, 120 डिग्री, ठीक है भाई। ये देखिए, देखो वेक्टर है, डायरेक्शन देखिए, पहला वेक्टर क्या है, ये Z1 माइनस Z2, समझिए। दूसरा वेक्टर क्या है भाई, Z2 माइनस Z3 है। तो इनके बीच का एंगल जो है देखिए, वो इधर आएगा, ये है ना, इतना तो जानते होंगे ना वेक्टर्स के बारे में। तो इनका ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल क्या हुआ, 60 डिग्री, और ये दोनों इक्वल, ठीक है ना। तो अपने पास ये दोनों इक्वल है 60 डिग्री, तो इट बिकम्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। भाई ये जरूर याद रखें, देखिए एक चीज है ना कि भाई Z1 स्क्वायर, ये याद रखें, देखिए कभी कभी ये काम आएगा आपको सीधे सीधे, Z3 स्क्वायर, ये है देखिए, है ना। तो ये कब होता है भाई, हाँ, आइदर ऑल थ्री आर इक्वल और दे आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटर in complex numeric. In fact, this is what we use as the condition for vertices of an equilateral triangle, है ना। रियल नंबर्स में क्या होता है, ये इक्वल तभी होते हैं जब तीनों बराबर हैं, है ना। इनफैक्ट क्या, देखिए आपको और भी बता देता हूँ मैं, देखिए, है ना, ये देखिए इसका फैक्टराइजेशन जब करेंगे, देखिए Z1 स्क्वायर इसका फैक्टराइजेशन आप याद रखिएगा, क्या आता है भाई, ये जरूर याद रखना भाई, देखिए ना। ठीक है भाई। इनफैक्ट क्या, देखिए आप
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फैक्टराइजेशन आप याद करते होंगे, करना चाहिए आपको। इज ए प्लस बी प्लस सी इंटू, हाँ यही आता है। ठीक, और देखिए फिर इसको लोग ऐसे फैक्टराइज कर दिया, अपन ने कर दिया है ना, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, है ना। आप 100% देखिए, 100%, कोई इसमें प्रोबेबिलिस्टिक आर्ग्यूमेंट नहीं होता। देखिए है ना, ये चीज़ आपके सामने एग्जाम में आती है ना। ठीक है भाई, ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो, आप जानते हैं, तो खूब पढ़ते हैं लोग। ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होता है। 100% देखिए ना, चाहे एज अ डिटर्मिनेंट आ जाए, चाहे एज अ डायरेक्ट एक्सप्रेशन आ जाए, है ना, 100% यू विल गेट एक्सप्रेशन दिस, है ना। ऑन ओकेजन्स यू यूज इट इन कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए, है ना। वंस इन अ वाइल कॉम्प्लेक्स नंबर में भी अपन बस इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा इसका एक एडिशनल इंटरप्रिटेशन हो जाता है ना। क्या बोल रहे हैं आप, है? तो क्या देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे अपने को ऐसा दिया, देखिए जैसे ये फैक्टराइजेशन अपने ऐसे काम आता है। जैसे लिखिए इफ ओमेगा, लिखिए इफ ओमेगा इज अ नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, if omega is a non-real cube root of unity and a, b, c are integers, find least possible value of a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर व्हेन, फर्स्ट अपन लिख रहे हैं, देखिए है ना, all three of A B C cannot be simultaneously equal। क्या लिखाना है, क्या निकालना है आपको? फाइंड मिनिमम वैल्यू, है ना। क्या लिखा हुआ है मैंने आपको? लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, है ना। तीनों ए बी, जैसे देखिए ए बी सी अगर कॉमन हो, तीनों इक्वल हो सकते हैं मान लीजिए, तो फिर तो क्या है, ए बी सी को बराबर मान लो, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाता है। अपन कह रहे हैं तीनों बराबर नहीं हो सकते, है ना। तो अपन इसमें देखिए बेस्ट तरीका क्या अपनाते हैं, ये मेरी सलाह है आपको, ओमेगा नहीं रखते। अभी अपन ने क्या फैक्टर पढ़ा, ए प्लस बी ओमेगा इंटू सी ओमेगा स्क्वायर। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। दोनों का प्रोडक्ट अपन जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, है ना। तो अपन क्या कहेंगे, देखिए मॉड फलाना इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो हाफ, ये भी आपने बचपन में खूब किया होगा, प्लस ठीक। अब ये तीनों इक्वल नहीं हो सकते, तो इसकी मिनिमम वैल्यू पूछिए आपसे। दो तो हो ही सकते हैं, तीनों नहीं, है ना। ठीक है भाई, तो कोई दो बराबर ले लो आप, और उसके बाद मिनिमम निकालने, इंटीजर लेना है, तो बाकी तीसरा क्या ले लोगे उससे, एक बड़ा एक छोटा, है ना। ठीक है भाई, जैसे ये 0 हो गया
ये दोनों क्या हो गए 1, लीस्ट पॉसिबल में ये 0 हो गया, ये दोनों 1 हो गए। तो आंसर क्या गया अपना है, बनाया नहीं, हाफ भी तो है ना, तो अपना आंसर आ गया 1। ठीक है भाई, है ना भाई, ये a माइनस बी 0 हो गया। ठीक है, और ये दोनों क्या 1 1 हो गए। अगर अपन ये कहें, देखिए ये आया था 2006 में, ठीक, फिर देखिए यही क्वेश्चन 2019 में फिर आया है ना। 2019 में है नो टू ऑफ ए बी सी आर इक्वल, है ना। अपन कहें व्हेन नो टू ऑफ ये 2019 में है। देखिए तो इसमें क्या होगा, देखिए अगर कोई भी दो बराबर नहीं हो सकते तो फिर 3 कंसेक्यूटिव ले लीजिए। हाँ सिंपल लीजिए, 0 1 2 1 2 3 है ना, 3 कंसेक्यूटिव ले लिया आपने, लीस्ट डिफरेंस है ना, लीस्ट पॉसिबल है, देखिए है ना, तीनों को तो 1 ले नहीं सकते, 2 1 ले है ना, तो कितना आएगा वो, तो क्या आंसर आएगा है, जैसे 1 और 4 तो 6/2, तो क्या आ गया √3, है ना। ठीक है, तो ये आ चुके हैं, ये 6 में आया था, देखिए ये 19 में आया, देखिए। ठीक है भाई। हाँ, अब जैसे क्या है, अपन इसी में देखिए ऐसा कहते, देखिए कि भाई जैसे अपन ऐसा लिखे, देखिए ए और बी ये क्या सेट रिप्रेजेंट करता है भाई, हैं? हाँ, सेट ऑफ इंटीजर्स देखिए, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है ये, है ना। ठीक है, हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से करते हैं, वो भी सी उनका अपना अलग सी रहता, देखिए, है ना। अब क्या हम लोग लिख नहीं पाते, ऐसे रहता है, देखिए ना, जैसे आर ऐसा रहता है मेरी, पिछली बार भी गिर गया था, है ना। रियल नंबर्स के लिए क्या है, हाँ देखो सिंपल देखिए, घबराना नहीं चाहिए भी, देखिए ना, ऐसा देखिए मोटा आ रहा था, देखिए ऐसे, वो तो क्या कंप्यूटर में टाइप करते हैं ना, तो उसमें फॉन्ट होता है, ठीक है, जैसे कंप्यूटर में आप देखेंगे तो उसमें फॉन्ट होता है, देखिए। आप तो कंप्यूटर खूब यूज़ करते हैं, क्यों भाई, ये देखा है आपने फॉन्ट, ये सब थोड़ा देखते हैं हम लोग, ऐसा है, ठीक है ना। खैर, मुद्दे की बात करें कि अपन कहें ए बी आर इंटीजर्स एंड ओमेगा इज अ नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सच दैट दिस इज 1। ठीक है भाई, देखिए फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए कॉमा बी। ये भी देखिए क्या है, थोड़ा बहुत याद रखें भाई, देखिए ये देखो x² + x + 1, इसकी रूट्स होती हैं ओमेगा और ओमेगा², ठीक। तो बस इतना तो क्वाड्रेटिक्स ही समझ सकते हैं आप, है ना।
प्लस ओमेगा, है ना, ठीक। हाँ, तो अब देखो ये फैक्टर करना है, तो फिर जैसे मेरी तो आप सलाह दी कि यहाँ पर भी अपन क्या लिख देंगे, देखो 1 इज इक्वल टू स्क्वायर करने से फर्क पड़ नहीं रहा है, ए प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा बार विच इज बी ओमेगा स्क्वायर, ठीक। आपका क्या नाम है बेटा, जो काली टी शर्ट पहने बैठे हैं? रोहन। आप बताओ बेटा ये क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये वाला फैक्टराइजेशन आ जाएगा, क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो अब आप देखो भाई ए और बी इंटीजर्स हैं, फिर वही बात है ना। अब आप क्या है, जैसे मान लीजिए अब आप देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर जितना लगना था लग गया, अब ए और बी इंटीजर्स हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप बताइए, हैं क्या? हाँ बोल। अच्छा, मतलब आप कह रहे क्वाड्रेटिक बना लें, क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, है ना भाई, इसको अपन क्वाड्रेटिक बना लें। सपोज ये ए में क्वाड्रेटिक है, ए क्या बी के टर्म्स में आ गया, है ना, बिल्कुल सही देखिए, है ना, ये अपना गो टू मेथड होना चाहिए, देखिए, ठीक है। हालांकि ये तो क्या है कि थोड़ा सा घटिया टाइप का है, तो अपन ऐसे कर दे रहे हैं, देखिए, है ना, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, देखिए ए माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर बाय 4 इज 1। तो 1 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए, ताकि इंटीजर की फफूंद खत्म हो जाए, देखिए, इसको क्या लिख दूँ, 2a माइनस बी। अब थोड़ा सा क्या आपको सोचने में आसानी रहेगी, है ना, अगर मेरे को समझ, देखिए बी ज़्यादा जोर मार नहीं सकता, है ना, बी मान लीजिए 0 हो गया, सबसे सिंपल तो यही है। तो ए क्या हो गया, प्लस माइनस 1, है ना, इंटीजर्स हैं अपने, ठीक है बेटा। हाँ 60 4 से किए तो ठीक है ना, 2a माइनस बी हो गए, तो 60 कहाँ से आ गया ना, गजब आदमी यार। हाँ, बी अगर 1 है, बी अगर 1 है ना, तो 2a माइनस 1 कितना हो गया, प्लस माइनस 1, तो ए कितना हो गया, ये प्लस माइनस 1 लिख रहा हूं मैं, क्या आ गया, 0 और 1, बी माइनस 1 हो गया, ये प्लस आ गया, तो ये क्या आया, 0 माइनस, तो कुल मिला के कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए, नंबर ऑफ 6 है ना, यू गेट 6 ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना, ठीक है भाई। आपका क्या नाम है, नहीं आपके आगे जो बैठे, प्रियांश, ठीक है बेटा। जैसे क्या है, देखिए आपको बताओ, देखिए अभी तक क्या अपन ए बी सब रियल नंबर थे अपने, इनफैक्ट इंटीजर ही थे, है ना। देखिए कई बार क्या अपने को थोड़ा सा, जैसे आप लिख लिया ना आपने इसको, फिर आगे बढ़ के मैं एक चीज़ और बता के ख़त्म करूँ फिर आज का काम। चलो भाई, ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो आप, देखो मैं आपको जो एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है, देखिए क्या है कि जैसे अपन ने ये कुछ सालों के क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो अपन ने देखा सीधा सीधा था, सेकंड जो है देखिए वो क्वाड्रेटिक आपके फ्रेंड बता रहे थे। आपका क्या नाम है बेटा, नितिन कुमार, सीधा क्वाड्रेटिक जैसे सॉल्व कर लेना है ना। तीसरा चौथा अपन ने कर ही लिया, चौथा ज्योमेट्रिकल है, देखिए पांचवा भी क्या देखिए वो ओमेगा दे रखा है, उसको घुमाना है बस, ठीक।
सिक्स्थ क्या है देखिए, x प्लस आयोटा वाई लिख के काम चल जाएगा आपका। सेवेंथ में भी ऐसे ही है देखिए, एट्थ में भी ऐसा ही है। नाइन्थ अपन ने कर लिया, टेंथ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे है, 11th क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे है, 12th क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे है, 14th अपन ने कर लिया देखिए। 15th जो है देखिए वो आपको ऐसे सीधा सीधा ये एक सर्कल है कि एलिप्स है, ये देखना है। तो अपन क्या कह रहे हैं देखिए, ऐसा नहीं है, हमने जानबूझ के वही सवाल दिए हैं जो उससे होते हैं जिससे हम पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं किया जाता है ना, तो ऐसा नहीं किया जाता है ना। तो उतना तो स्वार्थी हम है ही देखिए, है ना। अपन तो ये कह रहे हैं, है ना, कि ये जो दिस ऑल्सो अकाउंट फॉर रीजनेबल नंबर ऑफ प्रॉब्लम। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज थिंग्स सफाइस, है ना। वंस इन अ वाइल यू गेट क्वेश्चंस ऑन nth रूट्स ऑफ यूनिटी। देखिए nth रूट ऑफ यूनिटी में समस्या क्या होती है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या आता है भाई, प्लस माइनस 1, तो वो सब जानते ही हैं। उसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पड़े तो भी काम बन जाएगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या हो गई, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या हो गई, 1 माइनस 1 आयोटा माइ। तो आयोटा की एक अलग इज्जत है, आयोटा से तो काम चालू होता है। आयोटा आता है तो इट इज़ वेरी रेयरली कि दैट यू थिंक इट इज़ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, है ना। यू ऑलरेडी हैव अ इंटरप्रिटेशन ऑफ आयोटा। तो थिंकिंग इट एज फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज समथिंग विच यू रेयरली डू, ठीक है। इसके बाद आती है फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी में क्या होता है, 2π/5, कॉस और साइन 2π/5 हो जाते हैं। कॉस 72 डिग्री, साइन 72 डिग्री। तो कॉस 72 डिग्री जानते हैं कितना होता है कॉस 70 यानी साइन 18 डिग्री जानते हैं कितनी होती है, √5 - 1/4। ये तो हुआ साइन 18 डिग्री। कॉस 18 डिग्री है क्या, √10 + 2√5। तो कितना घटिया है देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यू कितनी सड़ेली आती है ना, इसलिए उसको कोई मैनेज नहीं कर पाता, इसलिए उसका सवाल आता ही नहीं है ना। अरे जिसको बनाया उसको तो सॉल्व करना है ना, ठीक है ना, ठीक है। सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या हुई, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा। तो अपन उसको ओमेगा जैसे ही ट्रीट कर लेते हैं, है ना। अब ऐसे बोलने को तो क्या nth रूट ऑफ यूनिटी का छाती ठोकते रहो आप, ये होता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। बट इन टर्म्स ऑफ देयर फिजिबिलिटी विद इन, मतलब हैविंग अ प्रॉब्लम विच कैन बी सॉल्व विद इन 2-3 मिनट्स, है ना, यू गेट क्वेश्चंस देयरफॉर ऑन क्यूब रूट्स, आइदर क्यूब रूट्स या डायरेक्ट nth सोचो आप, है ना। क्योंकि बाकी से सिक्स्थ रूट इज एज गुड एज क्यूब रूट, है उसमें कोई विशेष नहीं है ना। फोर्थ रूट आयोटा होती है, तो आयोटा को अपन ऑलरेडी इंटरप्रेट कर लेते हैं, है ना। तो उसको एज अ रूट ऑफ यूनिटी जैसा अपन इंटरप्रेट नहीं भी करते तो भी अपना काम चल जाता है ना। और 7, 8, 9 ऐसे तो बोलने को तो कुछ भी करते रहो आप, है ना। बट इन इफेक्ट क्या है देखिए, पोस्ट क्यूब रूट, है ना, इट इज एज गुड एज nth रूट, है ना। सिक्स्थ रूट को एक बार ये आप मान सकते हो कि सिक्स्थ रूट भी क्यूब रूट जैसे, देखिए वह 3 आते हैं, उन माइनस लगा देते 3 और हो गए, है ना। इसलिए क्या देखिए, यू मोस्टली गेट क्वेश्चंस इन एग्जाम्स बेस्ड ऑन क्यूब रूट्स ऑफ, अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ना। अब बाकी क्या है, 1 - α1 अप टू 1 - αn होता है, वो एक जो तो जेनेरिक क्वेश्चन हो गया कि n 75 हो गए, n 2000 सबके लिए वही आता है ना। बट इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम क्या देखिए, आयोटा के जो क्वेश्चंस होते हैं वो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्वेश्चंस, तो लेकिन अपन उनको फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जैसा ट्रीट कर ही नहीं पाते देखिए, है ना। खैर एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का देखिए कि अच्छा, आप 11th क्वेश्चन देखिए, है ना। देखिए x क्या है, a + b + c। y क्या है, a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर। और z क्या है, a + d ओमेगा स्क्वायर
प्लस सी ओमेगा, और ओमेगा अपने पास क्या दिया है, e की पावर आयोटा 2 पाई, जिससे आपको दिख रहा होगा x इंटू वाई इंटू जेड कितना आएगा भाई, x इंटू वाई इंटू जेड क्या आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3a, अभी फैक्टर किया था ना बनने, है ना। खैर आपने इस क्वेश्चन तो जो कुछ और पूछा है, मॉड एक्स स्क्वायर ए बी सी एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स, देखिए यहाँ ए बी सी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना, अनलाइक द प्रीवियस क्वेश्चंस वेयर दे वर इंटीजर्स, है ना। तो आपने से क्या पूछा उन्होंने, मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड वाई स्क्वायर प्लस मॉड जेड स्क्वायर, ठीक। अब देखो, अब इसमें क्या देखिए, a प्लस बी प्लस, अभी तक अपन क्या कर रहे थे, a प्लस बी प्लस सी इंटू, अब ये क्या देखिए, a बार प्लस b बार प्लस c बार, ऐसा हो गया, है ना। मॉड एक्स स्क्वायर इज x इंटू एक्स बार, है ना। ये नीला ठीक नहीं है यार, चलिए प्लस, ये क्या आएगा देखिए, ये प्लस नीचे ही लिखता हूँ यार, देखिए ये बेटर रहेगा, क्या आएगा बताइए भाई, देखिए वाई वाई बार ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए बार प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस सी बार ओमेगा प्लस क्या भाई, ए इंटू क्या है भाई, ये ए बार ये, ठीक। अब आप देखो भाई, अब इतना सारा कहाँ लिखेंगे यार, ऐसा आप तो ऐसे लिखो भाई, ये जो चीज़ है ना, ये निकाल। अब आप ध्यान से देखो, देखिए पूरी मजदूरी करके मर नहीं जाते अपन, देखिए इतना सारा आधे घंटे तक मल्टीप्लाई थोड़ा करते रहेंगे, काम थोड़ा, हाँ ठीक है भाई। आप देखिए ए बार 3 बार आया, 3 टाइम्स मॉड ए स्क्वायर, ठीक है भाई, है ना। तो अपन क्या देखिए, इतनी जगह भी नहीं लिखी, तो इस अपन इसको क्या देखिए, P लिख देते हैं, P इज इक्वल टू 3 टाइम्स मॉड ए स्क्वायर। अपने को क्या समझना चाहिए, देखिए थोड़ा कॉमन सेंस भी होना चाहिए, ए बी सी को बराबर इज्जत दी जा रही है ना, तो बी बार का भी यही हाल होगा वैसे, बी इंटू बी बार, बी ओमेगा इंटू बी बार ओमेगा स्क्वायर और बी ओमेगा स्क्वायर बार, है ना। ये तो इतना आ गया, ठीक है भाई, है ना। अब देखो आप तो एक ही चीज देखो, ए बी बार जैसा आएगा वैसे ए बार भी आएगा, वैसे ही बी सी बार आएगा वैसे। तो ए बी बार के साथ क्या रहे, देखिए ए बी बार, फिर ए बी बार ओमेगा स्क्वायर और ए बी बार ओमेगा। ए बी बार के साथ क्या आया, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा। यही हश्र सभी लोगों का होने वाला है ना। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया, 3। ठीक है भाई, तो ये नहीं कि अपन आधा घंटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। ए बी बार आ गया तो अपने एक समझ में आना चाहिए कि ए बार बी हो, बी सी बार हो, बी बार सी हो, सबका यही हश्र होने वाला है ना। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 3। हालांकि इसमें 2011 का है ये क्वेश्चन, तो जब ये आया था तो बोनस हो गया था, देखिए ना, ये e की पावर आयोटा π/3 आ गया था, देखिए है ना, 2π/3 की जगह π/3 आ गया, तो उसमें कुछ नहीं आता फिर, है ना। अरे ये तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो गया है ना, तो वो जोश में e की पावर आयोटा π/3 लिखा गया था, तो उस चक्कर में सबके नंबर आ गए, देखिए है ना।
ठीक है, तो मतलब ये चेंज किया है अपन ने। वैसे तो e पावर आयोटा पाई बाई 3 लिखा था ओरिजिनल क्वेश्चन, तो इंसिडेंटली उसमें फिर क्या होता है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं आती, दैट विल डिपेंड ऑन हाउ दी अदर नंबर्स आर, है ना। तो वो अपना बोनस हो गया था, देखिए। ठीक है भाई, तो मेरी तो आपसे यही सलाह है, देखिए कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ध्यान रखें और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना। हालांकि है ना रोटेशन क्या, देखिए उसमें ओमेगा से रोटेट कर दिया, आयोटा से रोटेट कर दिया, इतना ही करवाते हैं लोग आपसे, है ना। ठीक है भाई, क्योंकि क्या देखिए एक रीजनेबल अपने क्वेश्चन फ्रेम करना रहता है, देखिए ऐसे नहीं कि अगड़म बगड़म कुछ भी फ्रेम कर लेंगे। ठीक है भाई, अब जहाँ तक क्या देखिए डाउट्स की बात है, तो क्या देखिए अपन क्या देखिए मैं आपको इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है भाई, लेकिन फिर भी क्या देखिए डाउट्स तो अपने को रहता ही है, देखिए, है ना, इसमें कोई वो नहीं है ना, डाउट्स तो रहता है, कोई खास बात नहीं है। तो आपको क्या देखो डाउट्स जो हैं अपन जैसे अभी पूछ सकते हैं आप, है ना, या फिर आप ऐसा करो, देखो सबसे सरल काम क्या है मालूम, हाँ, आप सब लोग क्या मेरे को अपना नंबर मैसेज कर देना, है ना। मेरा नंबर है आपके पास है, हाँ, तो मेरा नंबर है ना। तो आप फिर क्या मैं एक ग्रुप बना दूंगा और उसमें पोस्ट कर दूंगा, फिर ऐसे कहाँ एक एक को बांटता रहूँगा, है ना, फिर मेरे को मिला मेरे को नहीं मिला ऐसा करके, है ना। ठीक है भाई, तो मेरा नंबर है, लिख लीजिए 92 ठीक। तो एक बार आप उसको देख लेना, फिर अपन क्या देखिए डिस्कस कर लेंगे, क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, कोई खास बात नहीं, है ना। पर ये देखिए क्वेश्चंस को देखिए अपन ने आपको जानबूझ के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए, 25 से 30 के पीछे दिए हैं, है ना। तो 1.5 घंटे में बैठ के करें, 1.5 घंटे में करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि 1.5 घंटे में सारे सवाल बन जाने चाहिए, देखिए, है ना। देखिए आप अपनी वास्तविकता से परिचित हैं कि नहीं, आपको पता है कि हमारे कितने नंबर आते हैं ऑन एन एवरेज, आप उस पर 10% 15% इम्प्रूव करोगे। देखिए ईश्वर आप पे इतना मेहरबान नहीं हुआ है कि एकदम छप्पर फाड़ के नंबर आ जाए आपके, ठीक है। तो अपने को क्या देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये सेंस रखें मेरे की कि हमारे अगर मान लीजिए 50% नंबर आते हैं, 40% नंबर आते हैं, तो अब अपन कोशिश करें कि अपने पास 25 में से 15 सवाल बन जाए, दैट इज 60%, है ना। तो विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम डोंट गेट स्टक इन अ प्रॉब्लम, देखिए, है ना। विद इन दैट 90 मिनट्स ट्राई टू सॉल्व एज मेनी प्रॉब्लम्स एज पॉसिबल फ्रॉम दैट सेट, पोस्ट दैट 90 मिनट्स। इसका मतलब क्या है, दैट इज योर परफॉर्मेंस। हो सकता है आप 1.5 घंटे और बैठे आप सारे बना दें, है ना, और आप खुश हो जाएंगे कि मेरे को सब समझ में आ गया, बहुत तेज हो गया मैं, है। उसका कोई फायदा नहीं, देखिए परीक्षा में तो इतना नहीं बनने वाला, देखिए, है ना। तो अपने को क्या देखिए फिर इससे ये भी आइडिया हो जाता है कि थोड़ा बहुत ये भी असेसमेंट करते रहे भाई कि ऐसा कि भाई अपन क्या ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम जल्दी कर लेते हैं, क्यूब रूट वाली प्रॉब्लम में हमको समझ में आने में टाइम लगता है, ये असेसमेंट रखें, देखिए, है ना। ये ज़्यादा ज़रूरी है, देखिए, एज़ कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स, ठीक है भाई, है ना। तो आपको फिर मैं वो भेज दूंगा, आप मुझे कर देना, है ना, फिर विल डिस्कस इट, है ना। डिस्कस तो कर रही है, देखिए उसके